नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, जैसा कि हमने मनोविज्ञान पढ़ना शुरू किया था और मनोविज्ञान से बाल मनोविज्ञान तक हम लोग पहुंच गए हैं। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो अभिवृद्धि एवं विकास था और उसके सिद्धांतों पर हमने चर्चा की थी। आज जो पढ़ेंगे वो विकास से होने वाले परिवर्तनों के बारे में समझेंगे। विकास से हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर, मानसिक स्थितियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन, विकास से क्या क्या परिवर्तन हो सकता है ये हमें समझने की बहुत आवश्यकता होती है, एक शिक्षक के लिए भी और एक शिक्षार्थी के लिए भी। शिक्षक अगर ये चीजें नहीं जानेगा तो वो अपने बच्चों को समझा नहीं सकता है कि उसको कैसे समझाना है, किस उम्र में क्या समझाना है, किस उम्र में क्या पढ़ाना है, ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो दो तरह के परिवर्तन होते हैं विकास से। दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक आपका शारीरिक परिवर्तन होता है, जी हाँ, जो आपका दिखता है, शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका मानसिक परिवर्तन। जो आप देख नहीं सकते लेकिन भावी जीवन को वही मजबूत बनाता है। तो शारीरिक परिवर्तन में क्या क्या आपका आ सकता है? तो शारीरिक परिवर्तन में आपकी आ सकती है लंबाई। शारीरिक परिवर्तन में लंबाई। दूसरा आपका वजन, भार हो सकता है, यानी भार। और तीसरी जो चीज देख सकते हो वो आप देख सकते हो चौड़ाई। चौड़ाई मतलब मोटाई भी हो सकती है ना। ये तीन चीजें बेसिकली हमें शारीरिक परिवर्तन में देखने को मिलता है कि कौन विकसित हो रहा है, कौन अविकसित हो रहा है। किसी की लंबाई बढ़ेगी, भार बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और अगर भार बढ़ेगा तो चौड़ाई बढ़ेगी और भार घटेगा तो चौड़ाई घटेगी। ये चीजें शारीरिक परिवर्तन में होती हैं जो हमें खुली आंखों से दिखती हैं। ठीक है, कि कल वो छोटा था आज बड़ा हो गया है, कल वो दुबला था आज मोटा हो गया है, कल वो मोटा था आज दुबला हो गया है ना। तो ये चीजें शारीरिक परिवर्तन हमें आंखों से दिखते हैं, साधारण तरीके से दिखते हैं। लेकिन मानसिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन ऐसी चीज है जो लगातार बढ़ता ही रहता है, घटता ही नहीं है। और जिन लोगों का मानसिक स्तर बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है, यानी 130 140 के ऊपर वो लोग चले जाते हैं, तो उनको समाज या तो पागल कहता है या तो साइको कहने लगता है ना। वो उत्कृष्ट लोग होते हैं और मुश्किल से 1% भी नहीं होते हैं, ऐसे लोग 1% भी नहीं होते हैं। तो मानसिक परिवर्तन में आपका क्या क्या आ सकता है? तो आपका आ सकता है चिंतन, जिसे विचार भी कहते हैं। इसके बाद आपका आ सकता है तर्क, सोच, समझ। और क्या हो सकता है? और आपका हो सकता है संप्रत्यय। और आपका हो सकता है बुद्धि। इन सभी में परिवर्तन होता है। आपके चिंतन करने का तरीका कल दूसरा था, आज दूसरा है, कल दूसरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे व्यक्ति जब गरीब होता है तो उसका चिंतन क्या रहता है? हमें 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना है ना। और जैसे जैसे उसके पास चीजें आती जाती हैं उसके सोचने का तरीका बदलता जाता है। अगर रोटी का जुगाड़ हो गया तो फिर वो बचत का या फिर कपड़े का जुगाड़ करेगा, और कपड़े रोटी का जुगाड़ हो गया तो फिर मकान का जुगाड़ करेगा, और इन सब का जुगाड़ हो गया तो बचत का जुगाड़ करेगा, और बचत का जुगाड़ हो गया तो इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ करेगा, और इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ हो गया तो बिजनेस का जुगाड़ करेगा, और बिजनेस का जुगाड़ हो गया तो फिर अच्छे लेवल का
उद्योगपति बनेगा या उद्यमी बनेगा या अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, है ना। ये चिंतन और विचार के दम पर ही तो है, तर्क सोच समझ यही सब चीजें तो हैं। तर्क करना, किसी डिबेट में जाते हैं तो आप किस तरह से तर्क करते हैं, एक तर्क होता है, एक कुतर्क होता है। तर्क क्या होता है, एक हमारे बाबा मेरे ग्रैंडफादर अक्सर एक बात कहते थे, ज्ञानी को ज्ञानी मिले हंसी हंसी पूछे बात। ज्ञानी को ज्ञानी मिले हंसी हंसी पूछे बात, और गदहा का गदहा मिले घूम घूम के मारे लात। समझ पाए इस बात का मतलब ये है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे से बड़े अच्छे से पूछते हैं, हर एक चीज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे किया, कैसे होता है। ये बिजनेस की बातें करेंगे, एजुकेशन की बातें भी करेंगे, और इसके बाद जो लाइफ स्टाइल की बात करेंगे, लाइफ कोच की बात करेंगे, कैसे चीजों को बेटर की जाए उस पर बात करेंगे, देश में क्या चल रहा है उस पर बात करेंगे। तो ज्ञानी से ज्ञानी मिला हंस हंस पूछा बात। और फिर कहते हैं गदहा का गदहा मिले, तो जो वैसे लोग होते हैं और घूम घूम के मारे लात, तो कहेंगे यार तुमको जाओ नहीं, उठा के पटक देंगे, तो कहेंगे आओ दो दो हाथ हो जाए दो दो हाथ, डरते हैं क्या। तो ये चीजें होती हैं, है ना। तो तर्क और कुतर्क यही होते हैं। तर्क आप चीजों को पॉजिटिवली अपने जीवन को अच्छा बनाने में कैसे कर सकते हैं, ये तर्क है। और कुतर्क उन चीजों पर जबरदस्ती के सवाल बनाना, वो होता है कुतर्क। ठीक है, चलिए। सोच आपका अभी बता ही दिया, समझ किसी चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं वो आपकी समझ होती है। जैसे यहां पे कोई भी चीज हो, जैसे किसी ने कह दिया श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे, ठीक है। तो अब कुछ लोग ये समझते हैं केवल इतनी बात कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे, ठीक है, पिता पुत्र हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर वो पुत्र थे तो दशरथ पिता तो हो गए, है ना। तो ये समझ होती है कि आप किस चीज को कैसे लेते हैं। संप्रत्यय भी वही है और बुद्धि भी वही है कि जब आपके हर एक चीज का तरीका बदलेगा तो आप सोचने का तरीका भी आपका बदल जाएगा, आपके बुद्धि का स्टैंडर्ड मतलब बुद्धि का लेवल भी बढ़ेगा, और ये सारी चीजें होंगी आपके साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे फिर इसके बाद अनुपात में परिवर्तन होता है। अनुपात में परिवर्तन किस चीज का अनुपात भाई, अनुपात किस चीज का। तो आपका पहला अनुपात जो रहेगा वो शारीरिक विकास का, शारीरिक विकास का अनुपात। शारीरिक विकास का अनुपात का मतलब है बच्चे कि जैसे बालक जब शुरुआत में होता है तो छोटा सा होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र होती है वो धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ने लगती है। तो ये उसके अनुपात में ही तो परिवर्तन हो रहा है ना, शारीरिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, कभी कभी मोटा हो रहा है, कभी पतला हो रहा है, तो ये अनुपात ही तो बदल रहा है। ठीक है, दूसरी बात की जाए शारीरिक विकास के बाद मानसिक विकास। मानसिक विकास का अनुपात, जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है या बोलना सीखता है, तब उसका मानसिक स्तर बहुत कम होता है। कुछ संवेग विकसित होते हैं, कुछ विकसित नहीं होते हैं, कुछ वो समाज से सीख रहा होता है, कुछ वो चीजें समाज के साथ कर रहा होता है, घर वालों के साथ मिलकर कर रहा होता है। तो ये मानसिक स्तर जैसे जैसे वो स्कूल में जाएगा, अपने पड़ोसी से मिलेगा, अपने सहपाठी से मिलेगा, तो उनसे कुछ सीखेगा, कुछ उनको सिखाएगा, तो उसके मानसिक स्तर में सुधार होगा, मानसिक स्तर उसका बढ़ेगा। तो यही तो है मानसिक विकास का परिवर्तन या विकास में अनुपात, जो उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तभी तो अनुपात आएगा, है ना। अगला अगर बात करें मानसिक विकास के बाद अगर कोई होता है तो वो है सामाजिक विकास अनुपात। सामाजिक विकास,
सामाजिक विकास का मतलब यह है कि बालक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करता है, उसी से तो आपकी सामाजिकता स्पष्ट होती है। हमारी सामाजिकता उसी से तो स्पष्ट होती है कि हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, है ना। घर पे कोई बड़ा आता है तो मम्मा पापा क्या बोलते हैं, बेटा वो अंकल आए नमस्ते करो, उनके पैर छुओ, राइट, है ना। वही चीजें तो होती हैं। बालक शुरुआत में होता है, छोटा होता है, तो हो सकता है कहते हैं हम नहीं छुएंगे, है ना। और जब बड़ा होता है तो ना चाहते हुए भी मम्मी ने कहा है छू लेते हैं। और फिर जब और बड़ा होता है तो बगैर कहे आंखों से इशारा किया जाता है कि पैर छूना है कि नमस्ते करना है, उस हिसाब से। और फिर जब और बड़ा हो जाता है तो वो अपने मन से जानता है कि ये हमारे कौन है और हमें इनके साथ कैसे बिहेव करना है। ये सामाजिक विकास ही तो है, उसी का तो अनुपातिक परिवर्तन है बेटा, है ना। कहते हैं बच्चे को अगर बिगाड़ना है, बच्चे को लाड़ प्यार अगर बहुत ज्यादा करना है तो उसको चाचा के पास या बुआ के पास या मौसी के पास छोड़ दो। बच्चे को सबसे पहली गाली उसका चाचा सिखाता है, फिर इसके बाद बुआ सिखाती है, और जो शैतानियां होती हैं वो मौसी के साथ सीखता है। और मामा से उसकी बनती नहीं है, मामा से वो खेलता ही रहता है, ठीक है। सामाजिक विकास हो गया। सामाजिक विकास के बाद अगर बात की जाए तो नैतिक विकास होते हैं, जो सामाजिक विकास का ही हिस्सा है ना। नैतिक विकास ये तो सामाजिक विकास का ही हिस्सा है कि अगर बालक में नैतिक विकास नहीं होगा तो वो सामाजिक विकास कर ही नहीं पाएगा, ठीक। और अगर बात की जाए 4, फिर इसके बाद भाषाई विकास। भाषाई विकास का अनुपात ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब बच्चा छोटा होता है तो वो कुछ शब्द बोल पाता है, जब पैदा होता है तो कुछ भी नहीं बोल पाता, केवल रोना जानता है। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो कुछ गुच्चू पुच्चू करके काम चलाता है। फिर और बड़ा होता है तो कुछ शब्द कहना सीखता है, फिर और बड़ा होता है तो वाक्य कहना सीखता है, फिर और बड़ा होता है तो धीरे धीरे अपनी बात कहना सीखता है, और जब बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर वो बात सुनाना सीखता है ना। तो ये भाषाई विकास का ही अनुपात तो है बेटा, है ना। तो इतना उसके अनुपातों में परिवर्तन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर बात करें, पुराने चिन्हों का लोप होता है। पुराने चिन्हों का लोप। कोई बता सकता है पुराने चिन्ह क्या हो सकते हैं? कौन कौन से चिन्ह होते हैं जो माने जाते हैं कि इनका लोप होकर दूसरे चिन्ह आएंगे? बताइए, पुराने चिन्ह क्या हो सकते हैं? दूध के दांत गिरते हैं, दूध के दांत गिरते हैं, फिर नए स्थायी दांत आते हैं, तो पुराना चिन्ह हुआ। तो इस पे लिख सकते हैं दूध के दांतों का गिरना, है ना। दूध के दांतों का गिरना। और पुराने चिन्ह क्या हो सकते हैं? जैसे क्या होता है कि जो बच्चा होता है, ठीक है, जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो कुछ हद तक बालक जब छोटा होता है, यानी कि 5, 6, 7 साल तक, मान लो 5, 6, 7 साल तक जो छोटा बालक है, 4, 5 साल का, उनके जो बालक हो या बालिका हो, उनके आवाज में डिफरेंस कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आवाज एक जैसी लगती है, ठीक है। जब वो टीन एज में पहुंचने वाला होता है, उससे पहले उत्तर बाल्यावस्था में उसकी आवाज में परिवर्तन आना शुरू होता है ना। बच्चों की जो लड़के होते हैं उनकी आवाज मोटी होने लगती है, फटने लगती है, और जो लड़कियां होती हैं उनकी आवाज पतली होकर सुरीली होने लगती है। उससे पहले जो होता है वो कानों में चुभती है, इतनी तीखी आवाज होती है बच्चों की, जोर से बोल दें काव काव जैसा लगता है ना। तो आवाज में परिवर्तन, आवाज का लोप होता है ना।
पुरानी आवाज खत्म होकर एक नई और स्थायी आवाज आपको मिलती है। ठीक है, तीसरा आपका क्या परिवर्तन हो सकता है भाई? तो तीसरा आपका हो सकता है कि जैसे मुंडन संस्कार होता है ना, तो यानी कि कच्चे बाल होते हैं, हल्के बाल होते हैं, रोए होते हैं, वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और उसकी जगह पर स्थायी मजबूत बाल आना शुरू होते हैं। ठीक है, तो बालों का लोप, हाँ कच्चे बाल कह सकते हैं, कच्चे बालों का लोप, कच्चे बालों का लोप। इतनी चीजें समझ आई, पुराने चिन्ह क्या क्या हो सकते हैं। और कई लोगों के क्या होता है, कहीं हाथ पे कोई निशान होता है, कहीं पैर पे कोई निशान होता है, कहीं यहाँ कहीं वहां कोई निशान होता है, तो वो भी समय के साथ ठीक हो जाता है। कई लोगों के कट का निशान बना होता है बाय बर्थ, तो कहते हैं पिछले जन्म में हो सकता है किसी ने कुल्हाड़ी मार दिया हो, ऐसा कहा जाता है ना, वही चीजें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पुराने चिन्हों के लोप के बाद आता है नए चिन्हों का आना। नए चिन्हों नए चिन्हों का आना। नए चिन्ह क्या क्या आते हैं? तो पहले नंबर पर जो नया चिन्ह आएगा वो आएगा आपका स्थायी दांत। स्थायी दांत। दूसरे नंबर पे जो आएगा लड़कों की आवाज मोटी और भारी। लड़कियों की आवाज पतली सुरीली, है ना, ये चीजें होती हैं। तीसरा जो परिवर्तन होता है वो तीसरा परिवर्तन होता है दाढ़ी मूंछों का आना। ये तो मेल में हो गया, और लिख सकते हैं इसी में दाढ़ी मूंछों का आना, गुप्तांगों का विकसित होना, है ना, और गुप्तांगों पर बाल आना। बाल आना, ठीक है। लड़कों में दाढ़ी मूछें आती हैं, आवाज मोटी होती है, और इसके बाद स्थायी दांत, ये तो सब में कॉमन है, ठीक है। और गुप्तांगों पर बाल आते हैं, गुप्तांग विकसित होते हैं, ठीक है। इसके बाद लड़कियों में आवाज पतली होती है, गुप्तांग उनके भी विकसित होते हैं, और इसके बाद उनके भी गुप्तांगों पर बाल आते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये टीन एज पर चीजें क्यों होती हैं? कभी आपने विचार किया है कि ऐसा टीन एज पर ही क्यों होता है, बाल्यावस्था से ही क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन सब चीजों को विकसित होने से पहले हमारे शरीर का विकास होना बहुत आवश्यक होता है, और शरीर का जितना विकास, हड्डियों का विकास हो गया, स्थायित्वपन का विकास हो गया, या जितना हमें बोन मैरो चाहिए, जितना वो चीजें जो इंटरनल हमारी बॉडी ऑर्गन को चाहिए होती हैं, वो सारी टीन एज तक सबसे ज्यादा होती हैं, और उसके बाद बाकी बची चीजों का विकास होना शुरू होता है। और गुप्तांगों पर बाल क्यों आते हैं, ये बात मैं आपको बता रहा हूं।
क्योंकि जब वो चीजें विकसित होती हैं तब उन पर कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, धूल मिट्टी ना जाए और किसी भी तरह से उन पर क्या कहते हैं, कोई बाह्य चीजें अटैक ना कर सके। ठीक है, मतलब रोगाणु कीटाणु वगैरह ना जा सके, तो बाल उनके लिए एक रक्षात्मक पहलू होते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो इतना समझ में आया। और क्या परिवर्तन हो सकता है? अब इसके बाद परिवर्तन नहीं है, अब आते हैं अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हो सकते हैं भाई, अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित जो करते हैं? तो याद रखिए, जब भी प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो सबसे पहले आपको लिखना है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम आपको 80% प्रभावित करता है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है आपका वातावरण। वातावरण की 20% भूमिका रहती है। ठीक है, वंशानुक्रम का मैंने अभी बताया था पिछले क्लास में कि वंशानुक्रम कैसे होता है, यानी जो चीजें आपके जीन्स में हैं वो आपको विरासत में मिल जाती हैं, मुफ्त में मिलती है, और वो चीजें कुछ ना कुछ बढ़ के मिलती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सोचे कि हम बचपन में बहुत कलाकार थे और हमारी जो औलाद होगी वो बहुत सीधी सादी होगी, बिल्कुल नहीं, वो आपसे 10% ज्यादा कलाकार होगी। अगर आप पॉजिटिव सेंस में कलाकार थे तो आपकी जो संतान होगी वो पॉजिटिव कलाकार होगी, और अगर आप निगेटिव सेंस में कलाकार थे तो आपकी संतान निगेटिव 10% ज्यादा कलाकार होगी, लेकिन होगी जरूर। ध्यान रखिएगा, वो साइलेंट है, इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, डजंट मैटर, बट वो आपसे बढ़ के होगी, इट्स मैटर। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वो कैसे है, वो उसमें समाज का, वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन वो चीज नहीं होगी ये आप भूल जाइए। जो आपने बोया है वही आपको काटने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करें और क्या प्रभावित कर सकता है, तो वो आपको प्रभावित करता है संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता, हालांकि ये सब हैं वातावरण के ही। और अगर बात करें क्या प्रभावित कर सकता है, तो पालन पोषण हो सकता है। पालन पोषण है ना, ये भी वातावरण का ही टर्म है। इसके बाद अगर और बात की जाए तो रोग प्रभावित कर सकते हैं, कोई गंभीर चोट प्रभावित कर सकती है, रोग चोट, कोई दुर्घटना आपको प्रभावित कर सकती है ना, कोई गंभीर रोग हो गया उससे आपका विकास प्रभावित हो सकता है, कोई गंभीर चोट लग गई उससे आपका विकास प्रभावित हो सकता है कि हाँ कोई अंग विक्षिप्त हो गया, है ना। दुर्घटना से कई बार आपको, आपके साथ कुछ नहीं होता है, लेकिन दुर्घटना देखकर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, या दुर्घटना देखकर बहुत से लोगों का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड दूसरे लेवल पर चला जाता है ना। तो दुर्घटना भी आपको प्रभावित करती है, वो चाहे आपके साथ हो या कहीं दूसरी जगह हो, अगर वो प्रभावित करने वाली है तो प्रभावित कर देगी। और क्या प्रभावित कर सकता है भाई, तो आप और प्रभावित कर सकता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां मतलब ये कि जो आपके अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो भी आपके विकास को, अभिवृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। आपके अंदर वृद्धि हार्मोन्स नहीं बना, आपकी लंबाई नहीं होगी। आपके अंदर वृद्धि हार्मोन्स ज्यादा बन गया तो आप ज्यादा लंबे हो जाएंगे, जिराफ जैसे हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां भी प्रभावित करती हैं। और क्या प्रभावित करता है, तो और आपको प्रभावित करता है लिंग भेद प्रजाति। ये कैसे प्रभावित करती है, ये सब बाह्य क्या कहते हैं कारक हैं, लेकिन ये आपकी अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आप किसी लिंग पूर्वाग्रसित समाज में रह रहे हैं कि आप लड़की हैं या लड़का हैं। कई जगह तो ऐसा होता है कि लड़की हैं तो बहुत से लोग ऐसे हंसने में बोल देते हैं, कई लोग सीरियसली बोल देते हैं लड़की हो तुम्हें जाके तो पराये चौका चूल ही करना है ना। ये भी उनके विकास को प्रभावित करता है। वो मन से कुंठाग्रत हो जाएंगी कि हमको जब यही करना है तो हम काहे दूसरी चीजों में ध्यान लगाएं, है ना। भेद यही विभेदन होता है। और इसके बाद प्रजाति का प्रभाव पड़ता है कि वो पंडित है, कई बार उसको बताया जाता है तुम ब्राह्मण हो, तुम उच्च कार्यों के लिए बने हो, तो वो उसी तरह से प्रभावित हो जाता है उसका विकास कि हाँ हम तो सब ऊंचे ही हैं, और वो दूसरे को दूसरी नजर से देखने लगता है। कभी कभी उनको घर में बताया जाता है, मान लीजिए कोई दलित है कि भाई तुम दलित हो, तुमको ऐसा करना चाहिए, तो वो यही सोचता रहता है क्या मैं इतना बुरा हूं कि मेरे साथ ऐसा मेरा छुआ कोई पानी नहीं पिएगा, है ना। तो ये प्रजाति भी आपके अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकती है, लेकिन ये तब प्रभावित करेगी जब इसमें वातावरण इन्वॉल्व होगा, समाज इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इतनी चीजें हो गई, वंशानुक्रम, वातावरण, संस्कृति, पालन पोषण, रोग चोट, दुर्घटना, अंतःस्रावी ग्रंथियां, लिंग भेद, और इसके बाद परिवार, समाज, विद्यालय, परिवेश, ये सभी प्रभावित करते हैं। परिवार, समाज, विद्यालय, परिवेश। परिवेश तो आप लिख ही चुके हो, वातावरण में आता है देश, है ना। ये सभी चीजें आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। किसी किसी की फैमिली इतनी सपोर्टिव होती है कि वो कहती है करो जो तुमको करना है, जीवन में अच्छा ही करना, बस निगेटिव नहीं करना, तो वो लोग बहुत आगे जाते हैं। और कभी कभी कोई कोई परिवार, कोई कोई फैमिली ऐसी होती है कि मम्मी पापा कहने लगते हैं बेटा 2 बहनें हैं, हिसाब से करना, देखते चलना, तो बच्चा जो करने लायक भी होता है वो भी नहीं कर पाता है। ठीक है, समाज तो जानते ही है, विद्यालय भी होता है, कहीं कहीं पे शिक्षक केंद्रीय विद्यालय होता है, केंद्रित विद्यालय होता है, तो वहां पर भी दिक्कत होती है कि आज टीचर ने कहा आज मैं 2+2 4 बताऊंगा तो फिर बताऊंगा, 3+1 नहीं बता सकता वो, है ना। तो ये चीजें भी प्रभावित करती हैं। तो आपको समझ आया होगा कि विकास से कौन कौन सी चीजें प्रभावित होती हैं और हमारे विकास और अभिवृद्धि से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए सेशन के साथ। नमस्कार।